अभी जितने भी नेताओं की सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, उस पे वास्तव में ऑफिशियल रूप से कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, सिपाही की पूरी संभावना थी आने के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार के पास उतना धन और पैसा भी होना चाहिए ताकि उनको सैलरी दे सके। अगर आप किसी पार्टी से बात करेंगे तो चुनाव की बात कर रहे हैं सारे के सारे लोग। अब उस चुनाव में ये नहीं सोच पा रहे हैं कि छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो अभी जब तक बजट से उस पोस्ट के लिए पैसा स्वीकृत नहीं हो जाएगा, सैलरी स्वीकृत नहीं हो जाएगा, तब तक उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो हर मन के बच्चे में जिज्ञासा उठी कि हम भी दरोगा बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे दरोगा बन सकते हैं, लेकिन सरकार चाहेगी तब ना आप दरोगा बनेंगे। सरकार के मन में ऐसी कोई मंशा दिख ही नहीं रही है कि आपको दरोगा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वालों का सरकार है। आपको बताएं कि 20 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है। और बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र के बाद सबसे अधिक बहाली पुलिस के क्षेत्र में होती है। पिछले साल दिसंबर में ही बिहार कैबिनेट ने लगभग 66,000 पदों के लिए भर्ती के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, जिसे विभिन्न चरणों में भरा जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में डायरेक्ट लगभग 10,000 से अधिक दरोगा की बहाली होनी है और 20-25 हज़ार के आसपास सिपाही की बहाली होनी है। एक महीने से ज़्यादा समय बीत गया, छात्र इंतजार कर रहे हैं कि दरोगा की बहाली आखिर कब आएगी। हमारे साथ हैं रामांशु सर। रामांशु सर ये वो शख्स हैं जो कि लगातार पिछले साल जून से कहते रहे हैं कि 2022 में दरोगा की बहाली आने की संभावनाएं न के बराबर है। वैसा हुआ भी। अंततः लास्ट में सरकार ने तो कैबिनेट से पास कर दिया, लेकिन 1-1.5 महीने हो गए सर, अभी तक कोई सूचना नहीं है। इवन सिपाही जो 7-8 हज़ार है उसका तो घोषणा था कि नवंबर में ही आ जाएगा। जनवरी भी आज 31 हो गया, ये भी आज जा रहा है। क्या सर, क्या लेट है, कब तक आएगा, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, जो आप लोगों ने पेपर में पढ़ा था और जो आपने सारी सूचनाएं इकट्ठा की थी, उसमें ये बताया गया था कि इतने पद सृजित किए गए हैं। और वो भी जो पद सृजित किए गए हैं वो स्पेशली जो है जो QRT बनना है, क्विक रिएक्शन टीम जो बनना है उसके लिए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो ये जो है डायल 112 की बात हो रही है। अब देखिए, कैबिनेट ने कह दिया डायरेक्ट डायल 112 के लिए, लेकिन डायल 112 के लिए आपके पास बहुत सारी जो है चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? आपके पास उतनी गाड़ियाँ चाहिए, आपके पास उतने सारे के सारे हथियार चाहिए, प्लस आपके पास एक जो है बढ़िया सा ऑफिस चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपका जितना भी इंटरनेट से लेके जितनी भी सूचना के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम अभी बना नहीं। इन्होंने पद तो सृजित कर दिया, लेकिन वो सिस्टम बना नहीं। तो उसके लिए इन्होंने जो है बजट के बारे में कह रहे हैं कि उसके लिए बजट एलोकेट होगा। तो अभी ये जो है भेजा रहा है फिनांस को। अब फिनांस बजट पास करेगा, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि उसमें इतना तेज़ी लोग दिखा रहे थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है जनवरी में आ जाए, लेकिन वो काम वहीं आके रुक गया है। अभी जितने भी नेताओं की सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, उस पर वास्तव में ऑफिशियल रूप से कोई काम नहीं हो रहा है। ERSS को लेकर हो, डायल 112 को लेकर हो गया, लेकिन सिपाही और दरोगा में क्या, इसके लिए तो संसाधन की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से बना हुआ है ना, उसका तो आना चाहिए सर। हाँ, देखिए, सिपाही की पूरी संभावना थी आने के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार के पास उतना धन और पैसा भी होना चाहिए ताकि उनको सैलरी दे सके। जब भी हम कोई अपॉइंटमेंट करते हैं तो 2 चीज़ें जरूर होती हैं। एक तो होता है ट्रेनिंग, दूसरा होता है आपका क्या नाम है कि सैलरी। और जैसे भी आप देख रहे हैं कि राजगीर में जो ये पिछली वाली वैकेंसी है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, तब वो ट्रेनिंग अभी कंप्लीट होगी। और सरकार जानती है कि लड़के तैयारी कर रहे हैं, डिमांड है, लेकिन वो सरकार को ही काम और भी तो करना होता है ना, अपना चुनाव भी तो जीतना होता है। आप सारे नेताओं का जो है रवैया देख ही रहे होंगे कि इसमें सारी की सारी पार्टी जो है चुनाव के मोड में ही है। अगर आप किसी पार्टी से बात करेंगे तो चुनाव की बात कर रहे हैं सारे के सारे लोग। अब उस चुनाव में ये नहीं सोच पा रहे हैं कि छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है। हम लोग का शुरू से ही ये था कि सरकार इसके लिए वैकेंसी निकाले, लेकिन फिलहाल अभी जो इनका रवैया है उससे नहीं लग रहा है कि 1-2 महीने कुछ ऐसा चांस बनेगा। हाँ, सरकार अगर काम अपना तेज़ी से शुरू कर दे तो कम से कम इस प्रोसेस को शुरू होने में 1 महीना लग जाएगा, लेकिन तब तक आपका होली आ जाएगा। तो हो सकता है कि सरकार होली के बाद थोड़ा सा सचेत हो, क्योंकि तभी बजट का सेशन भी होगा। तो अभी जो बजट है, जो पिछला सारा बजट है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही होता है कि यहाँ 10-11 महीने वेट करते हैं और लास्ट में 1 महीना आ जाता है तो बजट को इधर उधर लगा के खर्च करते हैं। तो अभी जब तक बजट से उस पोस्ट के लिए पैसा स्वीकृत नहीं हो जाएगा, सैलरी स्वीकृत नहीं हो जाएगा, तब तक उसके भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो सर, क्या नोटिफिकेशन में कब तक सर दरोगा और सिपाही का तो सर कब तक इंतजार करना पड़ेगा आखिर सर? देखिए, चूँकि सरकार ने, उससे भी बात हो रही तो सरकार ने लगभग 6-6.5 हज़ार वैकेंसी भर दी। अब देखिए, दरोगा की वैकेंसी हर साल और हर महीने आने वाली वैकेंसी नहीं हुआ करती थी। वो तो लगातार 3 सेशन में आ गया।
ये पहली बार बिहार में ऐसा हुआ था कि लगातार सुप्रीम कोर्ट का लगातार 3 आ गया। तो लड़कों के मन में जिज्ञासा उठी, चूंकि गांव घर में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, तो हर मन के बच्चे में जिज्ञासा उठी कि हम भी दरोगा बन सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे दरोगा बन सकते हैं, लेकिन सरकार चाहेगी तब ना आप दरोगा बनेंगे। सरकार के मन में ऐसी कोई मंशा दिख ही नहीं रही है कि आपको दरोगा बना है। तो ये सरकार के ऊपर है, लेकिन हम सरकार से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि फरवरी मार्च में इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो। अभी भी नोटिफिकेशन की कहीं कोई बात नहीं जान जाइए, कहीं भी हेडक्वार्टर में चाहे कहीं भी नोटिफिकेशन की बात नहीं है। अभी मुख्यमंत्री साहब जो बांट रहे थे नियुक्ति पत्र, उसमें उन्होंने मजाक के लहजे में कहा। फिर अभी मैंने देखा जो है तेजस्वी जी ने, उन्होंने भी कहा, पता नहीं मजाक के लहजे में कह रहे थे कि सही लहजे में कह रहे थे। तो ये लोग सीरियस नहीं है अभी। और रहा छात्रों का मुद्दा, तो छात्र पे कोई नेता सीरियस है कहाँ, किसी को कोई मतलब नहीं। सर, तो कहने का मतलब है कि दिसंबर में कैबिनेट पास किया और होली तक भी सर आप गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आएगा ही। देखिए, हम लोग तो गारंटी देने वाले नहीं हैं। गारंटी देने मतलब कहने का मतलब है कि सर एक आशा में भी होता है गारंटी देना। देखिए, गारंटी तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन नेताओं के ऊपर है। अच्छा, नेता सोच रहा है कि अभी हमें क्या ज़रूरत है। देख रहा बीएसएससी के मुद्दे पे सारे नेताओं ने कैसा बर्ताव किया छात्रों के साथ, तो वो सोच रहे हैं कि कोई क्या कर लेगा हमारा। नेता ये सोच रहा है कि कोई क्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में है कि हम गठबंधन बना लेंगे तो हम आराम से सरकार बना लेंगे। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं कि छात्र हमें वोट दे कि ना दे। और छात्र भी इस तरह दिखा नहीं रहे हैं। छात्र भी कहीं एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं। जो भी हो रहा है 10, 20, 50 हो रहा है, तो उससे कहाँ होगा। छात्रों को अपनी मांग अच्छे ढंग से रखनी पड़ेगी, तब सरकार थोड़ा सा अलर्ट होगी और वैकेंसी निकालेगी। बीएसएससी का जो मुद्दा आप देख रहे हैं, इसमें सर क्या होना चाहिए था सर? अभी कल भी छात्रों ने सर किया, बड़ा ही बेरहमी तरीके से सर उन लोगों को धक्का मार के बाहर कर दिया गया। और क्या लगता है सर इसमें क्या होना चाहिए था सर? देखिए, दरअसल क्या था कि जो कल 30 वाला था, वो जो आह्वान किया गया था, जो दिल्ली के टीचर थे डीके सर, उनके द्वारा उसको थोड़ा सा प्रसारित किया गया था। लेकिन बिहार के अधिकांश छात्र अपने छात्र नेता के रूप में दिलीप को जानते हैं। दिलीप क्योंकि अभी दिल्ली गए हुए हैं, तो उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, तो लड़के भी सचेत बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लड़के उन्हीं को अपना नेता मानते हैं कि वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक जैसे होता है ना, मानसिकता होता है। और लड़का कोई भी अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है। वो पुलिस वाले कल धक्का नहीं मारते अगर इनकी संख्या कम से कम 5-10 हज़ार होती। इनकी संख्या ही थी 150 में, तो धक्का मारना उनको बहुत आसान था, मार के भगा दिया उन्होंने। और पहले जो है छात्र जो बात करते थे, रियल अपनी मांग के लिए बात कर रहे थे, बाद में राजनीति शुरू हो गई, सब लोग राजनीति करने लगे। तो ये जो कल का जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की पूरी तैयारी नहीं थी और छात्र का भी सपोर्ट नहीं था। और छात्र यहाँ के जो है सब सोच रहे हैं कि अब होने वाला कुछ नहीं है, ये सब शांत बैठ गए हैं। अब ऐसे बैठने से कुछ होगा नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर वो देखिए, और यही नहीं, अभी आगे भी जो पेपर होंगे ना, उसमें भी इसी तरह की धांधली होने की संभावना होगी। कारण क्या है ना, जो 4-5 चीज़ें हैं जो नहीं हो रही है, जिसमें छात्र मांग ही नहीं कर रहे हैं। पहला उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलना नहीं है, आपको उसका कार्बन कापी आंसर शीट का मिलना नहीं है, आंसर की मिलेगा ही नहीं, आपको कट ऑफ जारी होगा ही नहीं, तो आप करेंगे क्या? सब गलत भी होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कोड एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तो ये तो जितना चाहेंगे उतना धांधली करेंगे। और जबकि पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये जो शिक्षा में ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ना, ये सरकार ने इसको बनाया है, संस्था नहीं, सरकार इसके लिए दोषी है। क्योंकि बाकी सारे राज्यों में नहीं, यहीं पे है, पेपर आउट होना सेकेंडरी होता है। लेकिन जो आप ये काम कर रहे हैं जिसमें लड़के कोर्ट में जा सकते हो, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानबूझ के काम करवा रहे हैं ताकि आपके अपने लोग भर्ती हों। तो ये तो सरकार द्वारा जो है ना चलाया जा रहा है। समझ लीजिए कि एक कुछ माफिया लोगों का ग्रुप है। कहने को सब कह देते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सरकार के लोग ही इसमें शामिल हैं, अधिकारी लोग ही शामिल हैं जो पेपर आउट करा के अपने लोगों को भर्ती करा रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की उच्च सीमा पे ये पहुंचा हुआ है। जब तक छात्र हजारों लाखों की संख्या में उठ के कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ नहीं होने वाला है। और दरोगा सिपाही को लेकर भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन की भी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि कैबिनेट ने पास कर दिया है और हम आशा करेंगे कि अगले आने वाले होली के समय तक कम से कम नोटिफिकेशन आ जाए। हम आशा करेंगे कि ऐसा हो, सरकार तेजी दिखाए। लेकिन अभी बिहार में जैसा राजनीति चल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि सबको अपनी कुर्सी की, अपने पद की पड़ी हुई है। छात्रों और बिहार से किसी को मतलब नहीं है। तो हो सकता है इसमें देरी हो। देखिए आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।